ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जसद खाकी मेहराबाद एयरपोर्ट रवाना। मेहराबाद एयरपोर्ट से मैयत कुम जाएगी। लाखों अफराद की जुलूस जनाजा में शिरकत। रास्ते में ताबूत की एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। कल शाम शहीद का जसद खाकी कुम से इराकी शहर नजफ ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में जुलूस जनाजा के इज्तिमात होंगे। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन होगी। ईरानी अवाम का दीवार पर अपने जज्बात लिखकर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मोहब्बत का इजहार। वायरल वीडियो में सफ़र आखिरत के दौरान लोगों को दीवारों पर दुआएं और यादें लिखे देखा जा सकता है। बाज़ तहरीरों में अमरीका और उसके रहनुमाओं के खिलाफ सख्त रिमार्क्स भी लिखे गए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सजा मिलने तक चैन से न बैठने का ऐलान। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज, इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने भी बता दिया, आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया, मज़ाहमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तदफीन की रसूमात में शिरकत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। समाजी रब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरानी हुकूमत और अवाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान की क़यादत के इज़हार यकजहती पर दिली तशक्कुर का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और ईरान ने हमेशा मुश्किल और खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। ईरान में गुलाम हुसैन मोहसिनी को दोबारा चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनकी दोबारा तैनाती का हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में उनकी कीमती और मुखलिस खिदमात को सराहा गया। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते भी देखा जा सकता है। मुलजिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। मुलजिम साद अब्बासी बंद खन्ना रोड का रिहायशी और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता रहा था। मुलजिम ज़बरदस्ती लड़की को साथ लेकर जाना चाहता था, उस पर उसने इनकार किया था। लड़की और मुलजिम के दरमियान हाथापाई भी हुई थी। ग्रुप कैप्टन ने मुलजिम को लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने से रोका, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया। गाड़ी में सवार ग्रुप कैप्टन पर फायरिंग की और फरार हो गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। बेगुनाह खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा क़द्र और एहतराम की निगाह से देखती है। पूरी कौम शहीद के अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना उड़क में गुज़िश्ता शब मुसल्लह अफराद और मकामी शहरियों में झड़प। 4 मकामी अफराद शहीद और 7 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के मुताबिक FC और पुलिस इलाके में मौजूद मुसल्लह अफराद के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। मकामी अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। सब मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की हन्ना उड़क दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशत गर्दी और तखरीबकारी के मुकम्मल खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करने का हुक्म। चिकोटी के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की लॉकडाउन कॉल मुस्तरद कर दी। चिकोटी और गिरदनवाह में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। बाजार के ताजरों की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। The overall quantum of the investors, but the number of youth and Gen Z which has come in, and the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in.
वज़ीर ख़जाना ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। जैज़ कैश ऐप के जरिए 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम संग मील और सरमायाकारी के लिए नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश है। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया कि सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तश्कील के लिए नागुज़ीर है। देहात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। देही आबादी के अफराद को मुल्की तरक्की और ज़राअत में अहम किरदार पर ख़िराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज ओहदे का हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब चिनार बाग में होगी। काबीना की तश्कील के लिए बिलावल भुट्टो और अमजद हुसैन के दरमियान मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की फाइल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को भेज दी। चीफ जस्टिस पहले भी इससे मुतालिक केस सुन चुके हैं। मुनासिब होगा वही सुने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने कस्टम्स कार्रवाई के दौरान 500 किलो चांदी बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान इरफान तौकीर और जीशान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची में दरख्शियां पुलिस ने निजी टीवी की एंकर पर्सन की खाला के कत्ल के इल्ज़ाम में एंकर पर्सन के शौहर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने घरेलू तनाज़े के दौरान मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 45 साला हुमैरा मजहर जाँ बहक हो गई थी। लाहौर के इलाके शादमान के घर में से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना चोरी करने वाली मुलाजमा 2 साथियों समेत कसूर से गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए नकद, सोना, आईफोन और लैपटॉप बरामद कर लिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल ने जिंदा बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। इंतजामिया की जानिब से संगीन गफलत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के मुताबिक माओ का नाम एक जैसा होने से गलत फहमी के बायस वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देकर वरसा को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया था। कोयटा में लेडी डॉक्टर के साथ तेजाब गर्दी वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स के एहतजाज को 1 माह मुकम्मल। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में OPDs का बायकॉट कर दिया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, दूर दराज से आने वाले शहरी बगैर इलाज व मुआवजा वापस जाने पर मजबूर हो गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू, खुजदार, योब और हरनाई में आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से हादसात हुए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह और 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तुर्की के दौरे से कबल इस्तंबुल में एहतजाजी बैनर लग गए। बच्चों को छुपा लो, ट्रंप आ रहा है, बैनर पर दर्ज तहरीर तवज्जो का मरकज बन गई। अमरीकी सदर एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी
सदर डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ पर अपनी खबरों की कवरेज देख रहे थे, जिसमें उनके बारे में ही रिपोर्टिंग जारी थी और लाइव फीड के दौरान उन्होंने हाथ भी हिलाया। मोदी हुकूमत ने करोड़ों भारतीय शहरियों का आईनी हक छीन लिया। अवाम के बजाय अपनी मर्जी की वोटर्स तैयार कर लिए। सियासी तजियाकार योगेंद्र यादव का कहना है कि मोदी ने रियासती कवानीन और इदारों का गलत इस्तेमाल करके वोटरों को ही तब्दील करने का खेल शुरू कर दिया। मोदी नवाज इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी मुतनाज़ा मुहिम की आड़ में इंतखाबी फहरिस्तों में बड़ी तब्दीली कर दी। फ्रांसीसी सियासी माहिर जाइल्स वर्नियर ने मोदी हुकूमत की जानिब से वोटर लिस्टों में अचानक तब्दीली भारतीय तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी धांधली करार दे दी। मोदी हुकूमत अब तक 9 सूबों में 6.5 करोड़ वोटर्स खारिज कर चुकी है। कांग्रेस के साबिक तर्जुमान संजय झा के मुताबिक मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर रियासती इदारे सियासत का रंग इख्तियार कर चुके हैं। अफगान रजीम के अंदरूनी खलफिशार और बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल ने तालिबान के नाम नहाद अमन इस्तेहकाम के बयानिए की कली खोल दी। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक नंगरहार के ज़िला चपरहार में अफगान तालिबान के मकामी कमांडर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अफगान तालिबान ने कमांडर के कत्ल के शुबे में उसके सगे भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियों के बायस खाना जंगी की शिकार रियासत मणिपुर में फिर नस्ली फसादात फूट पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हमलावरों ने 3 मकामात पर 20 घरों को आग लगा दी। शरपसंदों ने सरहद पर पूरे गांव को नजर आतिश कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मणिपुर में फसादात, इंसानी हुकूक की पामालियों और नकल मकानी को मोदी सरकार की बदतरीन नाकामी करार दे दिया। प्रोफेसर अजाइलियो न्यूमाई के मुताबिक मोदी हुकूमत की गफलत से उठने वाला तनाज़ा 90 की दिहाई की खाना जंगी से ज़्यादा तबाहकुन है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत में एक बार फिर रूस का मिसाइलों और ड्रोन से हमला। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कीव में मुतादिद धमाके सुने गए। हमलों में 7 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। ब्राजील की जानिब से वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर किया। मेगा इवेंट से बाहर होने पर नेमार के आंसू निकल पड़े। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नॉर्वेजियन खिलाड़ियों ने ब्राजील के खिलाफ मैच जीतकर ग्राउंड में ही वाइकिंग स्टाइल में जश्न मनाया। पूरे स्टेडियम में शायकीन ने भी भरपूर साथ दिया। नॉर्वे की क्वीन ने भी अपने फुटबॉलर को शाबाश दी। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कामयाबी के साथ ही इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला नॉर्वे से होगा। मैच में इंग्लैंड की टीम दूसरे हाफ के 54वें मिनट से 10 खिलाड़ियों से खेली। रेफरी ने इंग्लिश प्लेयर जेरल क्वांसा को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जदीद ट्रोमैन 3 बॉलिंग मशीनें नस्ब कर दी। जदीद बॉलिंग मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसी प्रैक्टिस फराहम करेगी। बॉलिंग मशीन के जरिए बैटर्स जदीद अंदाज में तैयारी कर सकेंगे। जदीद मशीन की फ्रंट स्क्रीन पर बॉलर की हाई कॉन्ट्रास्ट LED एनिमेशन दिखाई देती है, जिससे बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। मशीन में लाइन लेंथ, स्पीड, स्विंग और हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बआसानी शिकस्त देकर 7वीं मरतबा ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इंग्लैंड की टीम ने जीत के लिए 151 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही।